वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 पे। तो आज हम लोग परीक्षा मंथन का लक्ष्य 3 के 2021 से आज हम लोग पेज नंबर 197 से 197 टू 201 तक करेंगे। ओके, इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। ये बैक से चल रहा है, बैक का दूसरा पार्ट है और हमारा रेगुलर ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक आपका अपलोड कर दिया गया है। ये आपका पार्ट 4 है। ओके, पार्ट 4। तो हम लोग पेज नंबर 197 टू पेज 197 टू 201 197 से 201 तक करेंगे। इसमें खेल टिप्पणियाँ, खेल एवं पुरस्कार के बारे में देखेंगे। ये बैक से चल रहा है और आगे से जो है वो भी हमारा हो चुका है, उसे आप देख लेंगे जाके। परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 आज हम लोग देखेंगे खेल टिप्पणियाँ, खेल पुरस्कार 197 से 201 पेज नंबर तक। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आपके इस प्लेटफॉर्म पे सारे मटेरियल और अच्छी तरह से पढ़ाई कराई जा रही है सभी सब्जेक्ट की, खासकर करंट अफेयर की। परीक्षा मंथन एवं स्पीडी करंट अफेयर प्लेटफॉर्म और बिहार के लिए केबीसी नैनो से हम लोग पढ़ाई इस पर कर रहे हैं। आपके लिए ये चैनल महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी नए हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं और लाभ उठाएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर जो है खेल टिप्पणियाँ एवं खेल पुरस्कार। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। और डिजिटल मैपिंग जल शक्ति अभियान आपका अपलोड किया जा चुका है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ओके, आप सर्च कर लेंगे, पार्ट 1 2 3 में आपका दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आज है इसमें निशानेबाजी। क्या है? निशानेबाजी को देखते हैं। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग विश्व कप, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग विश्व कप। और वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग 2-2 मिनट करके वीडियो को भगाते हैं, इससे कुछ भी लाभ मिलने वाले नहीं। मेरे ही चैनल नहीं, आप किसी भी चैनल पर जाएं तो वीडियो को अंत तक देखें और केवल टॉपिक या अच्छी बातों से नहीं, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इससे रिजल्ट नहीं होगी आपके, इसलिए आपको पढ़ना भी है, टॉपिक को पूरा करना है। तो आज आपका है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग विश्व कप। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग विश्व कप का आयोजन 18 मार्च से 29 मार्च 2021 के बीच दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ। याद रखिएगा, करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ। कब से? तो 18 मार्च से 29 मार्च 2021 के बीच दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ, जिसमें विश्व के 53 देशों के लगभग 300 निशानेबाजों ने भाग लिया। विदित हो कि इस शूटिंग विश्व कप का आयोजन मई 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टालना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। विदित हो कि इस प्रतियोगिता में शॉटगन, राइफल और पिस्टल निशानेबाजों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि भारत इस प्रतियोगिता में 30 पदक प्राप्त कर शीर्ष पर रहा। याद रखेंगे, निशानेबाजी में 30 पदक भारत ने जीती और शीर्ष पर रहा, जिसमें से 15 स्वर्ण था, 9 रजत और 6 कांस्य पदक। अब बात करते हैं शामिल है, जबकि अमेरिका ने 4 और भारत ने 15 रजत, स्वर्ण और 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर। तो आप समझ सकते हैं भारत प्रथम स्थान पर रहा निशानेबाजी में और अमेरिका दूसरे स्थान पर। एक एक टॉपिक को, पॉइंट को बारीकी से देखें, पॉज करके भी देखें। पीडीएफ आप लोग करते हैं क्या? यहाँ से पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है आपको? थोड़ा सा मेहनत कीजिए और नोट्स बनाते चलिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है।
इसलिए PDF बना के डालना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता। फरवरी 2021 में इस प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। याद रखिएगा, पैरा एथलेटिक्स का जो है आयोजन UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें भारतीय ऊंची कूद के खिलाड़ी प्रवीण कुमार और निषाद कुमार ने स्वर्ण पदक हासिल किए। जबकि इस पूरी प्रतियोगिता में भारत, तुर्की और केनिया ने 23 पदक जीते, जबकि मेजबान संयुक्त अरब अमीरात ने 14 पदक और थाईलैंड ने सबसे अधिक 34 पदक जीते। याद रखिएगा, थाईलैंड सबसे अधिक पदक 34 जीता। अब बात करते हैं मैराथन की। तो मैराथन की बात करें तो एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने दिल्ली मैराथन प्रतियोगिता 7 मार्च 2021 को एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस नई दिल्ली में मैराथन प्रतियोगिता के 6वें सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीनु बुगाथा ने अपनी निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 2 घंटे 14 मिनट 49 सेकेंड में पुरुष वर्ग का पुरस्कार जीता। वहीं महिला वर्ग में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता सुधा सिंह ने 2 घंटे 43 मिनट और 41 सेकेंड में दौड़ पूरी करके इस प्रतियोगिता को जीता। नेक्स्ट बात करें हम फार्मूला 1 रेस क्या है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। 9 मई 2021 को स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का आयोजन स्पेन के मोंटमेला के सर्किट डी बार्सिलोना कैटलूनिया में हुआ, जिसको ब्रिटेन के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जीता। विदित हो कि यह लुइस हैमिल्टन की स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में 6वीं और लगातार 5वीं जीत है। ध्यातव्य है कि इस प्रतियोगिता में नीदरलैंड के मैक्स वेरस्टैपेन उपविजेता रहे और हैमिल्टन विजेता। विदित हो कि चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय संघ डे ला ऑटोमोबाइल द्वारा आयोजित किया गया था। संघ डे ला ऑटोमोबाइल के द्वारा आयोजित किया गया था। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 28 मार्च 2021 को साखिर बहरीन में 2021 की पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया बहरीन में, जिसमें ब्रिटिश चालक लुइस हैमिल्टन विजयी रहे। इसमें भी लुइस हैमिल्टन विजयी रहे। वहीं इस प्रतियोगिता में रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन उपविजेता रहे। ध्यातव्य है कि मर्सिडीज टीम के ब्रिटिश चालक लुइस हैमिल्टन इससे पूर्व 7 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब खेल टिप्पणियाँ। टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन है? तो टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला देश उत्तर कोरिया कोविड-19 महामारी के कारण 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चलने वाले ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लेगा। ओके, यानी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जो खेल चलेगी टोक्यो, उसमें भाग नहीं लेगा। विदित हो कि उत्तर कोरिया अपने एथलीटों को कोविड-19 वायरस से बचने के लिए यह निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी 1988 में सियोल जो उत्तर कोरिया में है हुए ओलंपिक का भी शीत युद्ध के चलते बहिष्कार कर चुका है। 1988 में भी एक बार बहिष्कार कर चुका है। ये था आपका पेज नंबर 197। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिज्ञों, क्रिकेट प्रशासकों और राजाओं के नाम से बने स्टेडियम। फरवरी 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम गुजरात में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। वही स्टेडियम है ये जहां पे डोनाल्ड ट्रंप आए थे और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को किया। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा मोटेरा स्टेडियम।
या मोटेरा स्टेडियम। इसका नामकरण 24 फरवरी 2021 को किया गया और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। 24 फरवरी 2021 को किया गया। इसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता 1,32,000 है। गौरतलब है कि भारत के क्रिकेट इतिहास में अभी तक ईडन गार्डन कोलकाता और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई को बेहतर संचालन और चाक चौबंद व्यवस्था के लिए माना जाता था। इससे पूर्व भी राजनीतिज्ञों, राजाओं और क्रिकेट प्रशासकों के नाम पर स्टेडियम के नाम रखे गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, पूर्व नाम फिरोज शाह कोटला। इसका पूर्व नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अब वो हो गया, ये भी याद रखेंगे, अरुण जेटली स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम नादौन हिमाचल प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली, इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी उत्तराखंड, HM चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, RK खन्ना स्टेडियम दिल्ली, भूपेन हजारिका स्टेडियम गुवाहाटी असम, त्यागराज भूतदेशीय स्टेडियम दिल्ली, ब्रेव ब्राउन स्टेडियम मुंबई, ईडन गार्डन कोलकाता, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड, जमशेदपुर में है कीनन स्टेडियम, एंड मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली, KD सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, बाईचुंग भूटिया स्टेडियम नामची सिक्किम, सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर, होलकर स्टेडियम इंदौर, पूर्व नाम था महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड। ओके, अब बात करते हैं हम टोक्यो ओलंपिक 2020 मसाल रिले। 22 मार्च 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के मसाल रिले का आयोजन फुकुशिमा प्रांत के जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में शुरू किया गया। विदित हो कि 121 दिन चलने वाली मसाल रिले 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के साथ समाप्त होगी। 23 जुलाई 2021। मसाल रिले का इतिहास क्या है, इसे भी समझना जरूरी है, तो आइए समझते हैं। मसाल रिले को प्राचीन और आधुनिक खेलों के संगम में जोड़कर देखा जाता है। मसाल रिले को विदित हो कि मसाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1988 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों से हुई, लेकिन ओलंपिक मसाल रिले की शुरुआत वर्ष 1936 के बर्लिन खेल से हुई है। गौरतलब है कि 1960 ईस्वी में मसाल रिले को पहली बार टेलीविज़न पर प्रसारण किया गया। याद रखेंगे, मसाल रिले को 1960 में पहली बार रिले किया गया और ओलंपिक मसाल रिले की शुरुआत 1936 में हुई और मसाल जलाने की प्रथा 1928 में प्रारंभ हुई, जो कि एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों से हुई। ओके, नेक्स्ट है कोरोना काल में बदले खेलों के नियम। क्या नियम बदले हैं, इसे भी जानते हैं हम। कोविड-19 महामारी के दौरान खेलों की दुनिया में कई नियम बदल गए हैं, जिसमें खेलों का आयोजन दर्शकों के बिना ही हुआ और अभ्यास के तरीके भी बदल गए। खिलाड़ी जैव सुरक्षित वातावरण यानी बायो बबल में रहकर प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण क्रिकेट में बदले नियम क्या है। गेंद पर लार लगाने पर रोक। पहले लोग गेंद फेंकने के पहले लार लगाया करते थे, अब उस पर रोक लग गई। टॉस के समय दोनों कप्तान को आपस में हाथ मिलाने पर रोक। अब दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे, पहले टॉस होने के बाद हाथ मिलाते थे। खिलाड़ियों का गले मिलने पर रोक। खिलाड़ियों को सीरीज के दौरान बायो बबल में रहना होगा, होटल से बाहर नहीं जा सकते हैं। दर्शकों के बिना मैच का आयोजन हुआ। ये सब चेंजेज हुई है कोविड-19 महामारी के कारण, नियम बदले हैं। क्रिकेट मैच में कनकसन नियम क्या है। कनकसन नियम जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्था ICC ने कनकसन नियम की
संतुष्टि दी। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए एशेज सीरीज में यह नियम लागू हुआ। सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर चोटिल होने के कारण स्टीव स्मिथ की जगह मर्सन लेबुनचेंग को लाया गया। गौरतलब है कि यदि किसी खिलाड़ी के सिर या गर्दन में चोट लग जाती है तो उसके स्थान पर दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जाता है, चाहे वो क्रिकेटर के 12 खिलाड़ियों में शामिल हो या नहीं। मतलब अगर खेल के दौरान किसी खिलाड़ी के सिर या गर्दन पर चोट लग जाती है तो उसके स्थान पर दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जाता है, चाहे वो क्रिकेटर या प्लेयर 12 खिलाड़ियों में शामिल हो या नहीं, वो कोई भी हो सकता है। ध्यातव्य है कि कंसन नियम के तहत गेंदबाज की जगह गेंदबाज और बल्लेबाज की जगह बल्लेबाज ही आ सकता है, लेकिन यदि ऑलराउंडर आता है तो वह बल्लेबाज की जगह बल्लेबाजी और गेंदबाज की जगह गेंदबाजी ही करेगा। यही है कंसन के नियम। अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी। अब हो गया क्या कि कोई भी खिलाड़ी जिसका उम्र 15 से कम है वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एज का रिस्ट्रिक्शन बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि कोई भी 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। ये कब हुआ? नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने नया मापदंड तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि अब पुरुष और महिला अंडर 19 के किसी भी तरह के क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की न्यूनतम उम्र 15 साल होनी अनिवार्य है। तो 15 से कम होगी तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, तो आप याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा आईसीसी द्वारा खेल विनियम को मंजूरी। कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा सावधानियों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भी खेलने की स्थिति में कुछ बदलाव किए हैं। नए दिशा निर्देशों में गेंद को चमकाने के लिए लार पर प्रतिबंध, टेस्ट मैच के दौरान कोविड-19 के लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट की अनुमति शामिल है। हालांकि कोविड-19 प्रतिस्थापन के नियम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एवं T20 मैचों में लागू नहीं होगा। लार के इस्तेमाल पर 5 रन का जुर्माना। अगर कोई गेंदबाज लार का इस्तेमाल कर लेता है तो 5 रन का जुर्माना होगा। खिलाड़ियों को गेंद चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई खिलाड़ी गेंद पर लार लगाता है तो अंपायर टीम को चेतावनी देगा। एक टीम को प्राप्त प्रति पारी 2 चेतावनी दी जा सकती है, लेकिन गेंद पर लार का बार बार इस्तेमाल जारी रहा तो फील्डिंग टीम पर 5 रन का जुर्माना लगेगा और बल्लेबाजी टीम को इतने ही रन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है उनके लिए और इनके लिए डिसएडवांटेज है। आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं में घरेलू अंपायरों को भी अनुमति प्रदान की है। पिंक बॉल क्या है? आइए पिंक बॉल भी समझते हैं। वर्ष 1877 में लाल गेंद से शुरू हुआ टेस्ट क्रिकेट का सफर अपनी गुलाबी मंजिल तक तो पहुंच चुका है, लेकिन सफर अब भी जारी है। सितंबर 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट की गुलाबी गेंद द्वारा शुरुआत की। ध्यातव्य है कि डे नाइट टेस्ट शुरुआत 27 नवंबर 2015 को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी। उल्लेखनीय है कि पहली गुलाबी गेंद का निर्माण ऑस्ट्रेलिया की बॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कूकाबूरा ने किया। याद रखिएगा इस कंपनी का नाम कूकाबूरा। इसी कंपनी ने बॉल को बनाई थी। कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, खास करके बीपीएससी 67 के जो भी स्टूडेंट हैं। कूकाबूरा ने कई साल तक इस नई पिंक बॉल को लेकर परीक्षण किया, तब जाकर एक बेहतरीन गुलाबी गेंद बन पाई। ओके, गुलाबी रंग ही क्यों? पिंक बॉल के चयन के पीछे इसका कैमरा फ्रेंडली होना है, क्योंकि कैमरा पे वो रिकॉर्डिंग होता है तो कैमरा फ्रेंडली है पिंक बॉल यानी गुलाबी रंग का गेंद। अन्य रंग जैसे पीला, नीला या फिर नारंगी रंग रात्रि की रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए गुलाबी रंग का उपयोग किया जाता है। 2028 ओलंपिक में भाग लेगी भारतीय क्रिकेट टीम। अप्रैल 2021 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया कि
देश की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम पहली बार 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेगी। 2028 में विदित हो कि इससे पूर्व 1998 में कुआलालंपुर में कॉमनवेल्थ गेम्स में अजय जडेजा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने भाग लिया था। नेक्स्ट ये आपका 198 भी हो गया, 197 हो गया, हम लोग 199 पे चल रहे हैं। टैनर व्हाइट हाउस 3 परीक्षण क्या है? टैनर व्हाइट हाउस 3 परीक्षण फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेनिस संघ AJTA ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 में आयु संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए टैनर व्हाइट हाउस उप परीक्षण की बात कही। तो मतलब ये आयु से धोखाधड़ी संबंधी को रोकने के लिए एक उप परीक्षण है टैनर व्हाइट हाउस, किसमें तो टेनिस के लिए यूज हुआ, याद रखिएगा। हालांकि अगस्त 2020 में ही अगस्त 2020 में ही अखिल भारतीय 2021 में ही अखिल भारतीय संघ ने खेल में उम्र संबंधी धोखाधड़ी से निपटने के लिए TW3 टैनर व्हाइट 3 परीक्षण शुरू करने की घोषणा की। विदित हो कि हड्डी की परिपक्वता का आकलन टैनर व्हाइट हाउस TW या FELS विधि से किया जाता है, जिसमें कलाई के स्कैन में उम्र का अनुमान 20 हड्डियों को देखकर लगाया जाता है, जो शुरू में अलग अलग होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आपस में मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आदमियों का स्कैन उम्र का किस तरह किया जाता है। टैनर व्हाइट हाउस के द्वारा हड्डियों से पता लगाया जाता है कि उनका उम्र कितना है। ध्यातव्य है कि देश के प्रमुख खेल संघ BCCI, AIFF और साई खिलाड़ियों का TW3 परीक्षण करवाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में पाबंदी क्या है? नहीं, देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल तक स्थगित किए गए टोक्यो ओलंपिक की मशाल रिले में नारेबाजी और शोर पर पाबंदी रहेगी। दर्शक सिर्फ ताली बजा सकेंगे और सामाजिक दूरी का भी पालन करेंगे। विदित होगी कोविड-19 महामारी के कारण हर बार जोर शोर से होने वाली रिले में पहली बार ऐसा होगा कि जब कोई नारेबाजी या शोर नहीं होगा। केवल 4 गेंद में मुंबई की महिला टीम ने जीता BCCI का महिलाओं की ODI ट्रॉफी का मैच 4 गेंदों में। BCCI के महिलाओं की एक दिवसीय टूर्नामेंट में 17 मार्च 2021 को मुंबई व नागालैंड की टीमों के बीच इंदौर में खेली गई एक मैच में पहले खेलते हुए नागालैंड की पूरी टीम ने 17.4 ओवर में 17 रन बनाए। मुंबई की महिला टीम ने विजय के लिए यह लक्ष्य केवल 4 गेंदों पर बिना कोई विकेट खोए प्राप्त कर लिया। अब बात करेंगे हम खेल पुरस्कार की। खेल टिप्पणियां हो गई, अब खेल पुरस्कार। फुटबॉल के लिए ATP पुरस्कार 2020 विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ियों नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, ये सब फुटबॉल नडाल और फ्रांसीसी तियोफोई को ATP पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। जॉनी मुलग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 29 दिसंबर 2020 को अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुगल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 17 दिसंबर 2020 को बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया, जिसकी सूची निम्न है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, पोर्टलैंड बायर्न म्यूनिख की हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ महिला में लूसी ब्रांच, इंग्लैंड लियोन। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच जुर्गेन क्लॉप, जर्मनी के। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच सिराना वेगमैन, नीदरलैंड से। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर मैनुअल नीवर, जर्मनी। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर सराह बुहारी, फ्रांस लियोन। अब बात करें हम 23वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की, तो नाम है विजेता हैं, वर्ग हैं, पदक हैं, निवासी हैं। तो सोनम रही हैं 23वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप की विजेता 60 किलोग्राम की श्रेणी में। स्वर्ण पदक हरियाणा की हैं। पुष्पा 62 किलोग्राम, काश मध्य प्रदेश। मनीषा 62 किलोग्राम, काश हरियाणा। आप देख रहे हैं कि हरियाणा ज़्यादा है। मीनाक्षी 50 किलोग्राम, स्वर्ण हरियाणा। हेना कुमारी 50 किलोग्राम, रजत हरियाणा। स्वाति शिंदे 50 किलोग्राम, कांस्य महाराष्ट्र।
कृति 50 किलोग्राम, कांस्य दिल्ली। अंशु 57 किलोग्राम, स्वर्ण हरियाणा। अंजू 55 किलोग्राम, स्वर्ण हरियाणा। बंटी 55 किलोग्राम, कांस्य दिल्ली। इंदु तोमर 55 किलोग्राम, कांस्य उत्तर प्रदेश। एंड लास्ट सुषमा शौकीन 55 किलोग्राम, कांस्य दिल्ली। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप रिवीजन कर लेंगे। पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित भारतीय खिलाड़ी। किस किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो खेल है इधर और खिलाड़ी है। तो पद्मश्री पुरस्कार 2021 जो दिया गया है वो टेबल टेनिस के लिए मोमा दास को, याद रखेंगे, टेबल टेनिस के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 मोमा दास को दिया गया है। एथलीट मिस धावक सुधा सिंह को दिया गया है। एथलीट कोच माधवन नाम्बियार। और बास्केटबॉल महिला के लिए पी अनीता। पहलवान वीरेंद्र सिंह को मिला है। और पैरा एथलीट के लिए KY वेंकटेश को। और पर्वतारोही के लिए अंशु जमसेनपा को। नेक्स्ट देखते हैं, यह देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्मश्री पुरस्कार 2021 में किसी भी क्रिकेटर को नहीं चुना गया है, याद रखेंगे, किसी भी क्रिकेटर को नहीं चुना गया है। टेनिस के लिए, एथलीट के लिए और बास्केटबॉल के लिए, पहलवान के लिए, पैरा एथलीट के लिए, पर्वतारोही के लिए चुना गया है। क्रिकेट के लिए नहीं चुना गया है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ये आपका पेज नंबर 2000, लास्ट पेज पे हम लोग चलेंगे, 2 मिनट और इस पे लगेगा। दशक पुरस्कार 2020। 28 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने दशक पुरस्कार 2020 की घोषणा की, जिसमें दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए हैं। विराट कोहली को दिया गया है दशक का पुरस्कार सर गॉरफील्ड पुरस्कार। सर गॉरफील्ड पुरस्कार दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी हैं विराट कोहली। MS धोनी को दिया गया है क्रिकेट भावना पुरस्कार 2020 के लिए। वर्ष 2011 में नॉटिंघम टेस्ट क्रिकेट में इयान बेल को स्पष्ट हालात में रन आउट होने के बाद वापस बुला लिया था। स्टीव स्मिथ सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर पुरस्कार दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी। राशिद खान सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेट पुरस्कार राशिद खान को दिया गया है और ये दशक के सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी रहे। एलिस पेरी रेसेल हीहोफ्लिंट सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ T20 महिला भी यही हैं, इन्हीं को प्राप्त हुआ। अब बात करेंगे कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप 2020। 20 दिसंबर 2020 को मुक्केबाजी विश्व कप 2020 समापन हुआ, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते। दातव्य है कि पूरी पदक सूची में भारत दूसरे स्थान पर रहा। स्वर्ण पदक विजेता सिमरनजीत कौर महिला 60 किलोग्राम की श्रेणी में, अमित पंघाल पुरुष 52 किलोग्राम की श्रेणी में एवं मनीषा मोहन महिला 57 किलोग्राम की श्रेणी में। रजत पदक विजेता साक्षी चौधरी महिला 57 किलोग्राम की श्रेणी में, सतीश कुमार पुरुष 91 किलोग्राम की श्रेणी में 91 प्लस। चोट लगने की वजह से उन्हें फाइनल से पीछे हटना पड़ा। कांस्य पदक पूजा रानी, गौरव सोलंकी, सोनिया लाथेर और मोहम्मद हुसामुद्दीन। कोलोन बास्की वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी यूरोपीय बॉक्सिंग फेडरेशन ने की थी। नेक्स्ट आते हैं, आगामी खेल की बात कर रहे और उनके योजना स्थल की भी बात करनी है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। 32वां ओलंपिक खेल 2020 टोक्यो जापान में 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 ओके 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 में खेला जाना था 2020 में, लेकिन ये 32वां ओलंपिक खेल जो होगा वो टोक्यो जापान में होगा 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक। आइबा पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियन ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 10 से 28 अगस्त 2022 कोस्टारिका में। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 में। फीफा पुरुष विश्व कप कतर 2022 में। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 हरियाणा और दिल्ली। याद रखिएगा, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021।
विश्व टेबल टेनिस 23 से 29 नवंबर 2021 ह्यूस्टन अमेरिका में ये चैंपियनशिप है 2021 का। फीफा अंडर 17 अंडर 20 विश्व कप 2023 तक स्थगित कर दिया गया। कर्तव्य है कि 2023 में होने वाली इस प्रतियोगिता की अंडर 20 वर्ग की मेजबानी इंडोनेशिया तथा 17 वर्ग की मेजबानी पेरू करेगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच भारत में किया जाएगा। कर्तव्य है कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत में होने वाली फीफा विश्व कप 2020 को स्थगित कर दिया गया है। भारत 2022 में होने वाली एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC के महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। कर्तव्य है कि इस कप का आयोजन 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक होगा। इस कप में 12 टीम शामिल होंगे। स्थगन एशिया कप 2021 यह प्रतियोगिता जून 2021 में श्रीलंका में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। तो ये आज तक का हमारा हो गया पेज नंबर 201 तक। ये जो है हम लोग ये पीछे कर चुके हैं, बैक में चर्चित खिलाड़ी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। इसका वीडियो भी आपका आ गया है, ये पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में दिया गया है, इसे आप जाकर देख लेंगे। पार्ट 3 में दिया गया है चर्चित खिलाड़ी। ओके, तो अभी के लिए विराम लगाते हुए अब आज के सेशन को समाप्त करते हैं। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको ससमय मिल सके। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक में कुछ खर्च नहीं होती है, क्योंकि आपके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं और लाइक से वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलती है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें और सेफ से रहें।